स्टूडेंट्स, हमारे मन में ये ख्याल अक्सर आता होगा कि why the electric current is a scalar quantity although it has both magnitude and direction। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट में तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। या अगर सेल या बैटरी के रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन है तो इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी को कंसीडर कर रहे हैं। इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमको ये पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं। मीन्स दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच के एंगल पर डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर हम करंट की बात करें और एक एग्जाम्पल को लेकर के समझें तो सपोज करिए कि हमारे पास दो वायर हैं। एक ये वायर है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं एक अपरेटस से एंड इट्स नेम इज एमीटर। तो सपोज करिए कि ये एमीटर A1 लगा हुआ है, दिस इज द सेकंड वायर और यहाँ पे एमीटर A2 लगा हुआ है और दोनों वायर आकर के यहाँ पे जुड़ जाते हैं। अब जब यहाँ पे दोनों वायर आकर के जुड़ जाते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जंक्शन। और एक वायर यहाँ से निकला हुआ है और यहाँ पे जो एमीटर लगा हुआ है ये रीडिंग दे रहा है A3। Now suppose emitter A1 gives the reading of 3 ampere and emitter A2 gives the reading of 4 ampere. Now if we will see the reading of emitter A3, then it is giving the reading of 7 ampere. Means जो emitter A3 रीडिंग दे रहा है एस्पिरेंट्स ये 7 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है और ये 7 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो टोटल करंट है या जो नेट करंट है ये दोनों वायर के बीच की करंट के एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। सपोज करिए कि अगर हम इस वायर को ऊपर के साइड में शिफ्ट कर दें, मींस ये एमीटर A1 हो गया एंड इट इज गिविंग द रीडिंग ऑफ 3 एम्पियर और इस वायर को हमने ऊपर के साइड में ऐसे शिफ्ट कर दिया एमीटर A2 एंड इट इज गिविंग द रीडिंग ऑफ 4 एम्पियर। नाउ द एंगल बिटवीन बोथ वायर्स हैज बिकम नाउ 60 डिग्री। अब अगर एमीटर A3 की रीडिंग की बात करें तो एमीटर A3 अभी भी 7 एम्पियर की रीडिंग देता है। मींस जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक करंट है ये दोनों वायर के बीच के एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और यही अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड करती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। सपोज करिए कि ये बुक है हमारे पास। अब इसके ऊपर हम दो फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स ये हमने वेस्ट की तरफ लगा दिया। सपोज करिए कितना फोर्स लगा दिया, 4 न्यूटन का। जैसे 4 एम्पियर की करंट है वैसे यहाँ पे न्यूटन का हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। और एक फोर्स हमने ऊपर से नीचे ऐसे लगाया और सपोज करिए कि ये वाला फोर्स कितना है, ये वाला फोर्स हो गया हमारा 3 न्यूटन का। जैसे 3 एम्पियर की करंट वैसे 3 न्यूटन का फोर्स और यहाँ दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर हम आपसे पूछें कि अब नेट फोर्स कितना होगा तो अब नेट फोर्स निकलेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर से और ये डायगोनल के मीडियम से रिप्रेजेंट होगा। सो नेट फोर्स निकलेगा यहां से और नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो क्या होता है। सपोज करिए इट इज F1 एंड इट इज F2। सो द एक्सप्रेशन विल बी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। या अगर A और B लेते तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा रूट के अंदर। नाउ इफ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2, so the value of F1 is 3 means we have to take the square of 3 which is going to be 9 और F2 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2 into 3 into 4 and cos 90 because the angle between them is 90 degree. Now the value of cos 90 it is equal to the 0। तो ये पूरा टर्म हमारे पास हो जाएगा 0। Now 16 plus 9 it will become 25 and square root of 25 will be equal to the 5. So the net force will be equal to the 5 Newton। और अगर ये स्केलर होता तो 4 plus 3 means नेट होना चाहिए था 7। तो यानी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो एंगल के ऊपर डिपेंड करती हैं और जो स्केलर क्वांटिटीज है वो एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी, 7 एम्पियर ही आ रहा था। चाहे हम जिस भी एंगल पे रखें वायर्स को,
लेकिन यहाँ पे अगर हम फोर्सेस के बीच का एंगल चेंज कर देंगे, सपोज करिए कि एंगल हमने 60 डिग्री कर दिया, ये 4 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, तो यहाँ पे अब cos 60 डिग्री रखा जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री इज 1/2, सो द होल रिजल्टेंट विल बी चेंज। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनका रिजल्टेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग बात करें तो जो नेट इलेक्ट्रिक करंट है ये दोनों वायर के बीच के एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को या कहे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कैसी क्वांटिटी कंसीडर की जाती है, ये स्केलर क्वांटिटी कंसीडर की जाती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, या कोई अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है तो आपको सीधे बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता। इस वजह से स्केलर क्वांटिटी ली जाती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you.